भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग पढ़ रहे हैं झारखंड पीजीटी और यूपी टीजीटी और ईएलटी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और पीजीटी अपने उत्तर प्रदेश का भी है, सब के लिए है बहुत आवश्यक। जितने आवश्यक मतलब सूक्त वाक्य है सबको हम रख रहे हैं और आप लोग देखेंगे। सबसे पहले आज है प्रथम अंक का ही अभी चल रहा है, ठीक है। जब अंक बदलेगा तो हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए, व्याख्यानश कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इदानीम एव दुहितरम शकुंतलाम मतिस्थ शकुंतलाम, यहाँ कर दीजिएगा अतिथि सत्काराय और नियोज्य दैवमस्याः प्रतिकूलम संयुतम सोमतीर्थ गता। कहने का मतलब जब राजा लोग आए थे तो वहाँ पर राजा लोग का मतलब वही महाराज दुष्यंत जब आए थे उस आश्रम के पास, तो उनके विषय में बता रहे हैं कौन? व्याख्यानस, कि यहाँ पर तो भाई हम लोग हैं, संतगण हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब जो हमारे मेन मुखिया हैं, हाँ, कर्ण ऋषि, वह चले गए हैं कहाँ? सोम तीर्थ गए हैं। किस लिए गए हैं अभी बता रहे हैं। इदानीम एव, ठीक है। दुहितरम, इस समय, इदानीम एव, इस समय, दुहितरम माने पुत्री के लिए, शकुंतला पुत्री के लिए कहाँ गए हैं? पुत्री के लिए न्यूज में जोड़ करके दैवमस्याः, देवमस माने देव की जो होता है प्रतिकूल, अनुकूल, प्रतिकूल, जो प्रतिकूल माने प्रतिकूल, अनुकूल में अपने कुल, जो प्रतिकूल है उसको अनुकूल बनाने के लिए समयुतम सोम तीर्थ गता। समयुतम माने उसको शांत, समयुतम मीन शांत हेतु, शांत कोई भी चीज़ के लिए न्यूज प्रतिकूल बनाने के लिए कहाँ चले गए हैं? सोम तीर्थ गए हैं। और यहाँ किसको नियुक्त किए हैं? शकुंतलाम, शकुंतला को, मान लीजिए शकुंतला को किस लिए नियुक्त किए हैं? अतिथि, यहाँ तोड़ेंगे आ जाएगा अतिथि, अतिथि सत्कार, यहाँ अतिथि सत्कार के लिए, सत्कार के लिए न्यूज मीन प्रयुक्त करके किसको? शकुंतला को। कोई भी आएगा उनका काम है अतिथि का सत्कार करना, ठीक है। वही सत्कार के लिए शकुंतला को रख करके गए हैं, और इस समय वो अपनी पुत्रियों के लिए दैवमस्याः मतलब भगवान की पूजा पाठ करने हेतु, प्रतिकूल बनाने हेतु, समयुत मीन शांत करने हेतु कहाँ चले गए हैं भैया? शांत करने हेतु कहाँ? सोम तीर्थ चले गए। सोम तीर्थ जो है, सोम तीर्थ गता में चले गए हैं, चले गए हैं शांत करने के लिए। क्या शांत कर? प्रतिकूल, कोई भी दुख है, वैभव है, या कोई भी मान लीजिए ग्रह चल रहा है, वो सब शांत करने के लिए कहाँ चले गए हैं? सोम तीर्थ। अब ये क्वेश्चन आएगा, यही दे देंगे, प्रतिकूल शामितुम सोम तीर्थ गतः, मान लीजिए यही लाइन यहीं तक दे देंगे, तो आप लोग यह बात कौन बताया था? व्याख्यानस ने बताया था राजा महाराजा से, ठीक है। वही बात है। आप लोग यही ध्यान दीजिएगा कि आपको मतलब जब वहाँ तपोवन में गए हैं महाराजा लोग, तो उनका सोम तीर्थ का मतलब कौन बताया? सोम तीर्थ गए हैं कर्ण ऋषि महाराज, कौन बताया? व्याख्यानस ने बताया, ठीक है।
दूसरे क्वेश्चन ये है आएगा किस लिए गए हैं, न्यूज जोड़ करके कहाँ, दैवमस्याः, देव जो भाग्य के प्रतिकूल है उसको अनुकूल बनाने के लिए गए, अपने पुत्रियों को प्रतिकूल बनाने के लिए गए, पुत्रियों को बढ़िया शादी विवाह हो और भी उसका कोई भी हो। और किस मतलब वह जब गए थे तो आतिथ्य सत्कार के लिए कौन था, शकुंतला थी। 2-3 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए इस पर। सूत कह रहे हैं राजा के पास जो सूत मतलब जो क्या कहते हैं लगाम को धारण किए रहते हैं, रथ चलता रहता है तो लगाम संभालते हैं। विनीत वेषेण प्रविष्टयानि तपोवनानि नाम सारथी तपोवन सादे भेष में ही जाना चाहिए। कहने का मतलब सूत कह रहे हैं विनीत वेषेण, वेषेण विनीत माने एकदम सादे वेश में, सादे सादे वेश में, सादे वेश में, प्रविष्टान मीन जाना चाहिए, जाना चाहिए कहाँ, तपोवनान में, तपोवन में, तपोवन में, तपोवन तपोवनौ तपोवनानि। ठीक है, कह रहे हैं सारथी, कह रहे हैं सारथी सूत मतलब सारथी, तपोवन में सादे भेष में जाना चाहिए। अब आपको आएगा यह लाइन, विनीत भेषेण प्रविष्टान तपोवनान नाम। यह कौन कहा है, राजा कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, सूत से कह रहे हैं, सारथी से कह रहे हैं राजा कि यार ऐसा है तपोवन में जब हम आए हैं और मान लीजिए कुटिया में जाना है, कण्व ऋषि का आश्रम में जाना है, राजसी भेष में जाएंगे तो सब लोग हमको राजा समझेंगे और डर जाएंगे और तब जाके ज़्यादा समस्या होने लगेगी, इसीलिए हम सादे भेष में जाना चाहिए। ठीक है, यह बात तो राजा ही कह रहे हैं, अपने दोस्त नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि अपने सारथी से कह रहे हैं, यही बात है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग जानते रहिएगा। हाँ, थोड़ी देर राजा कह रहे हैं थोड़ी दूर जा कर के आश्रमवासियों को कोई विघ्न ना हो, अतः रोको मैं उतरता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब और फिर कह रहे हैं उतरता हूँ, उतर कर के कह रहे हैं यह लो, और सारथी का आभूषण धनुष देता है और इसलिए कहता है कि तब तक तुम लोग घोड़े का स्नान कराओ। ठीक है, यही बात है। ठीक है, और बाकी तो मान लीजिए शुरू से पढ़ा जाता तो बढ़िया ही मज़ा आता। इसके बाद पढ़ाएंगे पीजीटी में, हम पूरा पढ़ाएंगे, जान लीजिएगा। ये 9 बजे वाली क्लास में आप समझ लीजिए जैसे आपका एक ग्रंथ चतुर्थ समाप्त हो जाएगा, तीसरी में आपका टीजीटी यूपी है, एलटी भी है, सब हो जा रहा है। लेकिन जैसे आपका यह समाप्त हो जाएगा, मान लीजिए झारखंड पीजीटी का भी 2-3 ग्रंथ है, समाप्त हो जाएगा, प्रैक्टिसर भी करा देंगे। और उसके बाद प्रैक्टिसर मतलब वही धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी, जान लीजिएगा, उसको करा देंगे। जब उनका पूरा विदाई हो जाएगी, हाँ, झारखंड वाला, तब उसके बाद तब क्या करेंगे, हम पीजीटी में चलाएंगे, पूरा एक ग्रंथ चलाएंगे, जो है सबका विस्तृत व्याख्या होगी। और जानते यह पेपर दिसंबर के पहले नहीं होना है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला हम देखते हैं। फिर राजा कह रहे हैं इधर तो हो गया ना, तोड़ ओड़ हो गया है, और बाकी न्यूज जोड़ करके, हाँ, शांतम इदम, यहाँ तोड़ दीजिए, शांतम इदम, इदम आ गया ना, यहाँ तक हलंत मार दिए तो आश्रम आ जाएगा, आश्रम पदम। अस्फुरति न बाहु कुतः, फलम, फलम लिख दीजिए, फलम इहास, फलम इहास। ठीक है, फलम इहास, फलम इहास। ठीक है, और अथवा भवितव्यानाम
द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। ठीक है, कह रहे हैं शांतम इदम आश्रमस्य अस्फुरति च बाहु कुतः फलम इहास्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। ठीक है, यह लाइन आप बिल्कुल जानते रहिएगा, एकदम सूक्त वाक्य है, जान लीजिएगा। आधा नहीं बता सकते इसीलिए पूरा लिए। ठीक है, और इसमें यह लाइन आप बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें तो भाई दोनों लाइन भी आ सकता है, इतना बड़ा नहीं आता, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा करके आ सकता है। तो कह रहे हैं शांतम इदम आश्रम, इदम माने यह, नपुंसक लिंग के लिए इदम प्रयोग होता है, इसीलिए आश्रम है तो इसीलिए नपुंसक लिंग का प्रयोग हुआ है। इदम आश्रम, यह आश्रम जो है शांत है। कौन कह रहा है? राजा कह रहे हैं। अस्फुरति च बाहु कुतः, बाहु माने भुजा, बाहु मीन भुजा। कह रहे हैं यार ये तो जो है ये आश्रम की जो भूमि है बड़ी शांत दिखाई दे रही है। अस्फुरत च बाहु, अस्फुरत माने हमारी दाहिनी भुजा जो है फड़क रही है, फड़क रही है। अब आप समझ लीजिए फड़कना जो है ना, अब दाहिनी भुजा फड़क रही है तो इसका मतलब जो है उनका कुछ शुभ होने वाला है। ठीक है, दाहिनी आंख फड़कने लगी, जान लीजिए पुरुष के लिए बहुत शुभ होता है। बाईं आंख फड़केगी तो महिला के लिए शुभ होता है। लेकिन जब ध्यान दीजिए, जब शकुंतला जा रही थी हस्तिनापुर तो उनकी दाहिनी आंख फड़क रही थी, तो समझ लीजिए अशुभ का प्रतीक था उधर। इधर क्या है? शुभ का। अस्फुरत च बाहु, अस्फुरत माने बाह जो है, भुजा जो है फड़क रही है। यह आश्रम का भूमि, यह आश्रम का भूमि जो है शांत है, शांत है। और मेरी, और चामीन और यहाँ लगा लीजिए। ठीक है, कह रहे हैं और मेरी ये भुजा जो है दाहिनी भुजा फड़क रही है। मेरी भुजा का मतलब लिख दो दाहिनी, तभी तो शुभ होगा, शुभ यहाँ कराना है। भुजा फड़क रही है और यहाँ पर इनकी, इसकी सफलता कहाँ? कह रहे हैं कुता फलम यहास, यहास माने यहाँ, कुता माने कहाँ, फल माने कहाँ फल, वामे वाला फल नहीं चाहता है ना। दुष्यंत महाराज के ध्यान कुछ और है, जान ही रहे होंगे, तो वो उनको आम का और ये सब फल फूल नहीं चाहिए। उनका मतलब है कि भैया यह आश्रम भूमि बड़े शांत पूर्वक दिखाए, लेकिन यार मेरी दाहिनी भुजा बड़ा फड़क रहा है। और कुतः फलमिहस, यहाँ फल कहाँ मिलने वाला है? फल का मतलब वही शादी विवाह। अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अथवा भवितव्यानाम होनहार जिसको कहते हैं, होनहार जो है द्वाराणि भवन्ति च सर्वत्र, सर्वत्र मीन्स सब जगह, सब ही द्वार, द्वार मीन द्वार मार्ग हो जाते हैं। होनहार घटनाओं के लिए अगर होनहार कोई होने रहता है तो उसके लिए सब द्वार खुल जाते हैं। वही बात यहाँ भी है, जैसे होनहार घटनाओं के लिए सर्वत्र द्वार मार्ग हो जाते हैं, सर्वत्र जो है सभी जगह द्वार हो जाते हैं अगर होनहार होने वाला रहता है। तो आप नीचे वाला लाइन आप जान लीजिए, भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, इस टाइप आएगा तो आप लोग राजा मारिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो मुख्य है इसको हम लिए चल रहे हैं, फर्स्ट का, सेकंड का, कहने का मतलब प्रथम अंक का और द्वितीय अंक का, तृतीय अंक का, ऐसे चलेगा, जान लीजिएगा, घबराइए नहीं तो ऊब जाएंगे आप लोग। और जैसे हम चतुर्थ में प्रारंभ करेंगे तुरंत हम एक एक बातों को, एक एक हेडिंगों को, एक एक चाहे जो कहा है, हाँ, सबको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं हम। हाँ, अब अगला देखेंगे
यह जो है फिर राजा कह रहे हैं, राजा ही तो कह रहे हैं, राजा कह रहे हैं जो है क्या कह रहे हैं, इसमें जो है मालिनी छंद है। मालिनी छंद लिख दीजिए, मालिनी, इसको देख लीजिए। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै, ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। ठीक, सरसिज मनुवृद्धं शैवलेनापि रम्यं, मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मी लक्ष्मी तनोति, इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, किमु हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम। ठीक है, इस टाइप राजा जी कह रहे हैं। हाँ, महाराजा दुष्यंत कह रहे हैं सरसिज मनुवृद्धम, सरसिज मनुवृद्धम शैवलेनापि रम्यम, शैवलेन लेन धन आपि हो जाएगा, आपि रम्यम। कह रहे हैं जिस प्रकार से शैवाल से घिरा हुआ भी मनोहर लगता है, सुंदर लगता है, रमणीय लगता है, रमणीय, जिस प्रकार से सरसिज मीन होता है कमल, कमल, सरसिज मनुवृद्धम, शैवाल मीन होता है, जान लीजिए कि काई, काई या हरी घास लिख दीजिए, हरी घास। कहने का मतलब जिस प्रकार से कमल के चारों तरफ हरी हरी घासें लगा रहता है, और आप देखते हैं चारों तरफ कमल के उसके जो है क्या है, काई है, और उसके अच्छा लगता है, रमणीय लगता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो है और भी क्या, मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मी लक्ष्मी तनोति। मलिन मीन होता है काला, मलिन मीन काला, मलिनमपि हिमांशो, मलिन यहाँ करेंगे मलिनमपि, आपि हो जाएगा। ठीक है, और हिमांशोः, हिमांशः था, हिमांशो लक्ष्मी लक्ष्मी तनोति। जैसे मलिनमपि हिमांशो का मतलब होता है जैसे काला कलंक भी चंद्रमा की शोभा बढ़ाता है। ठीक है, काला कलंक भी क्या करता है, शोभा बढ़ाता है। किसकी शोभा, चंद्रमा की, चंद्रमा की शोभा बढ़ाता है। काला कलंक भले रहता है लगा हुआ, काला कलंक भले लगा रहता है चंद्रमा में, तब भी उसकी शोभा बढ़ाता है। किसका, चंद्रमा की। और उसके बाद क्या है, इयम धिक मनोज्ञा, इयम धिक, अधिक, अधिक कर दीजिए, अधिक मनोज्ञा, मनः धन, यहाँ मनः धन ज्ञा, मन को जानने वाला, वल के नाप तन्वी, वल के ले नाप तन्वी। तन्वी मीन होता है जैसे कोई स्त्री, कृषंगी कह रहे, किमि ही मधुरणाम मंद्रम नाकृति नाम, ना अलग कर दीजिए, ना आकृति नाम कर दीजिए, आकृति नाम। आम राम शाम षष्ठी बहुवचन है, जान लीजिएगा, षष्ठी बहुवचन। ठीक है, कह रहे हैं यह कृषंगी, यह इयम धिक मनोज्ञा, मनोज्ञा मीन हमारे मन से, जान लीजिए कोई भी, तन्वी मीन तन्वी श्यामा, श्यामा कोई भी होता है, श्यामा का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा शकुंतला। ठीक है, यह शकुंतला जो है, वल्कनाप माने वल्कल, वस्त्र, वल्कल मीन वस्त्र से सुशोभित। कह रहे हैं वल्कल से वस्त्रों से भी अति सुंदर प्रतीत होती है,
वल्कनाप तन्वी मनोज्ञा में मन को हरने वाली सुंदर प्रतीत हो रही है, माने यह अधिक सुंदर हो रही है, अति सुंदर लग रही है। कौन? शकुंतला प्रतीत हो रही, क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती। क्यों मीन क्या सुंदर आकृतियों के, मधुर नाम माने सुंदर, सुंदर आकृतियों के लिए जो है क्या, आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती है, क्या वस्तु कोई भी अलंकार नहीं होती है। यही आपका हेडिंग है, आपका जान लीजिए, सूक्त वाक्य है, जान लीजिए, ठीक है। ये सूक्त वाक्य है, किमु ही मधुराणाम मंडलम नाकृति नाम, इसका अर्थ आएगा क्योंकि क्या सुंदर आकृति वाला, क्योंकि किमु क्या ही सुंदर आकृति वाला जो है कोई भी वस्तु जो है अलंकार नहीं होती। सुंदर आकृति वाला, सुंदर आकृति के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती, वस्तु अलंकार होती है। जैसे कोई भी कपड़े हो, गहने हो, अलंकार होती उनके लिए भी। कौन कह रहा है? राजा ने कह रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा है, इसको ध्यान दीजिएगा। यही इतना आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। अपने बुक में, कॉपी में जो है लिखते चलिए और याद करते चलिए। और कृषंगी का अर्थ है शकुंतला, ठीक है। यहाँ तन्वी का अर्थ है शकुंतला, ठीक है। यम देख मनोज्ञा, यह अधिक सुंदर आकृति वाला, सुंदर आकृति वाला जो है तन्वी, जो है तन्वी का मतलब यही शकुंतला, क्या सुंदर आकृति है, सुंदर आकृति है। और क्या इनके लिए कोई वस्तु जो है अलंकार नहीं हो सकती, अलंकार हो सकती, कहने मतलब, ठीक है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं हम। चलिए अगला है, आप देखेंगे राजा फिर वक्ता हैं इसके, इस सूक्त के वक्ता हैं राजा, ठीक है। वयम तत्वान भेषान मधुकरम हतास्वतम तम खलु कृति। खलु कृति कह रहे हैं, वयम मीन हम लोग, वयम मीन हम लोग, तत्व अन्वेषण अनु यहाँ ले लीजिए, वो कौवा अनुएषण अनुएषान, ठीक है। यहाँ तत्वानु, यहाँ यार ऐसे होना चाहिए, रुको, तत्वानु ए शान, ऐसे होता है, ठीक है। मधुकरम तत् धन अनु, यहाँ भी आप दीर्घ शुष्ण कर सकते हैं, तत्व अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, अनु, ठीक है। मधुकरम हतास्तम, तुम अलग कर सकते हैं, हताश, और खल मीन निश्चय ही, और कृति मीन करते हैं। हम तथ्य के अनुसार अनुसंधान में ही मारे गए हैं, तो वस्तुतः कृत है। कहने का मतलब हम तथ्य के अनुसार जो है, तथ्य मीन जो कोई भी तथ्य मिलता है तो उस पर अनुसंधान होता है, उस पर खोज होती है, टीका टिप्पणी होती है। वही बात राजा साहब कह रहे हैं, हम जो है तथ्य के अनुसार जो है अनुसंधान में ही मारे गए हैं, हताश्मीन मारे गए हैं, तो वस्तुतः कृत है, तो वस्तुतः कृत है। यह बातें जो है ठीक है। यह बातें राजा साहब जब कह रहे हैं और इनका खिन्न होकर भी सुंदर आकृति वाला जिगर और उसके बाद कम होना, हाँ, तो वही प्रथम अंक में अपने दोस्तों के साथ, अपने जो सारथी है उसी के द्वारा कह रहे हैं,
अब ये कह रहे हैं कि रहस्य की बात कहने के वाले जो है तुल्य तू कान के पास जा कर के मधुर गुंजन कर रहा है और हाथों से हिलाते हुए शकुंतला के काम के सर्वस्व स्वरूप अधर पान का चुम्बन कर रहा है। हाँ, और हम तथ्य के अनुसार जो है इसी प्रकार से अपना है। प्रथम द्वितीय जो है तृतीय बहुत रोचक था, उसके बाद तो जो भी होता है। ठीक है, अगला आप देखिए राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नामः। यह राजा नहीं कहते हैं, ये उभय माने दोनों कहते हैं। अब कौन दोनों आ जाएंगे यहाँ? दोनों का मतलब होता है शकुंतला। शकुंतला नहीं कहेंगी, ये आप उभय का मतलब है अनुसुईया और प्रियंवदा कहेंगी। अनुसुईया प्रियंवदा ये दोनों कहती हैं राजा से कि आप राजा महाराजा हैं, तपोवन के जो है जो तपोवन है यह आप राजा के द्वारा ही रक्षणीय होता है। राजरक्षित मीन राजा हो गया, रक्षित मीन रक्षा करने वाला। रक्षतव्यानि तपोवनान मीन यह तपोवन को रक्षणीय होते हैं। कौन रक्षणीय होते हैं? राजा। यह उभय आएगा, उभय माने दोनों, अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों सखियाँ। ठीक है, इसके बाद भैया बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर जानना है तो थोड़ा सा और जान लीजिए, डायरेक्ट प्रथम अंक समाप्ति ही हो जाएगा। ठीक है, पेज नंबर अभिज्ञान शकुंतलम 66। और आप समझ लीजिए बाबू कौन सी बुक है? अरे बुक आप इनका है, कपिल देव द्विवेदी जी का है। और इसमें एक है प्रियंवदा, कह रहे हैं जनांतिक मीन होता है दोनों आपस में, अपवारिक जिसको कहते हैं। ठीक है, दोनों आपस में बात कर रही हैं। अनुसुईये को तू खलवेश चतुरम गंभीराह कृतिर मधुरम प्रियपालनम प्रियम आल्पनम प्रभावा न्यूलक्षते। इसका मतलब हाथ की ओंठ में, जनांतिक मीन होता है हाथ की ओंठ में बात करता है दो आदमी। ठीक है, अभी मैंने सबसे पहले बताया था, इसीलिए जनांतिक अपवारिक के सब आकाश भाषी ते सब हैं। अनुसुईया यह सुंदर और गंभीर आकृति वाला व्यक्ति वह कौन है? ठीक है, जो मधुर प्रिय वार्तालाप करता हुआ प्रभावशाली प्रतीत हो रहा। प्रियंवदा अनुसुईया को कह रही हैं, दिमाग वाला बात तो कह रही हैं, वो तो हंसी मजाक करती है प्रियंवदा, लेकिन दिमाग वाला बात कभी कभी कर देती है। अनुसुईया से कह रहे हैं कौन खलवेश है? यह खलवेश माने यह कौन सा है? चतुर्गंभीर कृति ही मधुरम। चतुर्गंभीर, यह गंभीर व्यक्ति जो है और यह मधुर आवाज़ वाला भी। चतुर्गंभीर मधुरम माने चतुर है, गंभीर है, मधुर है, गंभीर है, अच्छी आवाज़ वाला वह। प्रियम आलपन प्रियम माने प्रिय, आलपन माने बोलने वाला, अच्छी आवाज़ जो बोलने वाला। प्रभावाव निवह लक्ष्यते, यह प्रभावशाली। प्रभावाव मीन माने यहाँ आप देख लीजिएगा, आव का अर्थ है प्रभावाव। ठीक है, यहाँ अयाद संधि है और उसके बाद प्रभावशाली प्रतीत हो रहा है। ठीक है, आपस में बात कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कौशिक मीन कहीं है, विश्वामित्र लिख लीजिएगा। 70 पेज नंबर नीचे है। और उसके बाद एक और राजा फिर कह रहे हैं, मानु शिशु कथम सावश्य स्यादस्य रूपस्य संभवतः न प्रभात तरलम ज्योतिरुदते वसुधात लात। ठीक है, मनुष्य लोक में भी स्त्रियां सौंदर्य
सी उत्पन्न कैसे हो सकती है। कांति देवितमान यह जो है तेज विद्युत भूतल से उत्पन्न नहीं होता। ना प्रभातरम और ना प्रभारलम ज्योतिरुदेतु वसुधा तलात। कह रहे हैं यह देवीपमान कांति देवीतमान यह विद्युत से नहीं, यह भूतल से उत्पन्न होता है, नहीं होता है। ठीक है, यह भी राजा कह रहे हैं। यह शकुंतला के विशेषण के बारे में बता रहे हैं। चलिए ठीक है, कल से अब जो है आपका द्वितीय अंक शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है, नहीं तो इसमें फंसे रहेंगे। चतुर्थ अंक आए बढ़िया से एक एक ठो बताया जाएगा। अभी तो मान लीजिए यही से है। चलिए ठीक है, आज तक यहीं तक। ठीक है, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए वीडियो में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।